नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 ये 52वां शिफ्ट है और इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 30 मार्च 2024 को और ये जो है 9 बजे से सुबह 10 बजे तक था। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला शिफ्ट यानी 1 से लेकर 51 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्जाम के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है पिछले शिफ्ट के भी आप लोग आंसर की देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है निष्कर्ष कथन से, यानी रीजनिंग से शुरू होता है क्वेश्चन। दिया है यहाँ पर कथन कुछ पेड़ फूल है, और दूसरा दिया है कथन कोई फूल लाल नहीं है। निष्कर्ष क्या निकाला यहाँ पर? पहला निष्कर्ष है सभी पेड़ लाल है। निष्कर्ष द्वितीय क्या निकाले? सभी लाल फूल है। और निष्कर्ष तृतीय क्या है? कुछ पेड़ लाल नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष थर्ड जो है आपका अनुसरण करता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है आपको दिया है बिहार का संबंध पटना से है, उसी तरह झारखंड का संबंध रांची से है, तो राजस्थान का संबंध किससे है? जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी है। उसी तरह बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, राजस्थान की जयपुर। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया है कि दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का क्रमशः मान कितना होगा? तो यहां पर देखिए दिया -36 और 79। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। प्रश्न चिन्ह यानी यहाँ पर 192 के बाद कौन सा श्रृंखला आएगी? तो यहाँ पर आ जाएगा 384। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वृत्ताकार मेज है और 7 लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, और इसमें दिया है कि क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पर आंसर आयोग द्वारा दिया गया है टी। छठे नंबर पर आते हैं। सृजन का संबंध विध्वंस से है और बांटना का संबंध जोड़ना से, तो महत्वपूर्ण का संबंध किससे हो जाएगा? तो अप्रासंगिक से हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको बताना है। 878 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आ जाएगा 850। आठवें नंबर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम व्यवस्थित करेंगे, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पास से 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा एफ आएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आकृति दी गई, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगी? तो पहला वाला ऑप्शन आपका आकृति सही बैठेगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। दिया है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2 आएगा। 6 के विपरीत 2 आएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। 13 नंबर यहाँ कूट भाषा में लिखना है ट्रम्पेट का, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन SQTLODS। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न के स्थान पर कौन सा आएगा? यहाँ पर दिया है GJMP, इसके बाद आ जाएगा आपका S, यहाँ पर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या भरा जाएगा? तो चौथा वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा MOMO भरा जाएगा। 16 नंबर पर आते हैं। एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 6 लोग हैं यहाँ पर, ये दे रहा है, और यहाँ पूछ रहा है कि एमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? तो यहाँ पर हो जाएगा टॉम। 17 नंबर रिलेशन वाला क्वेश्चन है। पिता का भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का मान निकालना है, तो 18 का देखिएगा 2140 हो जाएगा। 19 नंबर पर आते हैं।
यहाँ पर ये कागज़ दिया गया है, इसे मोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद अगर खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो ऐसा दिखाई देगा। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कूट भाषा में लिखना है PAL की कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा MWIA। इसके बाद आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। किस साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहाँ जनगणना नहीं की जा सकती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1981। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा में चलाई गई एक नई पहल थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नवंबर 2016 में, 1 नवंबर 2016। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जीएस का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का उत्सव नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा, तो सनबर्न जो उत्सव जो है गुजरात का उत्सव नहीं है। इसके अलावा कच्छ उत्सव, पैरालाइंगिंग उत्सव, उत्तरायण पतंग उत्सव, ये सब गुजरात का है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी, नौकायन, रोल बॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों प्रतियोगिता खेली गई थी, नौकायन भी और रोल बॉल भी। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया है गोपिका वर्मा को में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मेजर ध्यानचंद के खेल ने एक जाना माना नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉकी। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2023 में बिजवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हरित रेलवे स्टेशन। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल यूनिवर्सिटी स्कीम को मंजूरी दी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गेहूं और धान। 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर दिया है भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी जैसे HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई। ये तो सही है। दूसरा दिया यानी बी, इसे अमेरिकन और भारत सरकार का फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका हैं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध कृति और शास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य को। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत बाद्य सारंगी से नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निखिल बनर्जी का। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 36 पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा है, तो 7 जो है 36 पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह गुजर रहा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी से। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मेघालय से।
19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्रिसमस। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो यहाँ पर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद मैथ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिन में पूरा पढ़ सकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 दिन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है और 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 135 रुपये। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6.66%। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वो एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 55 दिन। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7200 रुपये को PQR के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना Q के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि R के हिस्से के 3 गुना बराबर है। तो Q का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3600 रुपये। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। छठा नंबर है, पांचवा तो हो ही गया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 25%। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो वस्तु पर छूट कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 700 रुपये। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 मिनट में। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 21,000 संख्या है वो। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसका मान निकालिएगा, 15 आएगा। 11 नंबर देखिएगा। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 40% वार्षिक ब्याज दर पर। 12 नंबर का मान निकलेगा 88 आंसर इसका आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपये है तो वह धनराशि कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ मान निकालना है, इसका मान हो जाएगा आपका 40। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान कितना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 36। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है। 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये। यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 384 रुपये। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मान निकालना है, इसका मान निकालिएगा 405 इसका आंसर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1 केजी चीनी की कीमत
24% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 201 रुपये। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर टी संबंध यू का मान कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 12 संबंध 5। इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला का जो आंसर है यहाँ पर तीसरा से ये पहले भरा जाएगा, दूसरा का जो है पहला भरा जाएगा रिपीटिंग, तीसरा का जो है दूसरा भरा जाएगा फोर्थ, चौथा का पहला, पांचवा का चौथा, छठा का दूसरा, सातवां का दूसरा, आठवां का तीसरा, नौवां का तीसरा, 10वां का तीसरा, 11 का दूसरा, 12 का पहला, 13 का पहला, इसके बाद 15 नंबर का चौथा सही है। इसके बाद ब्लैंक पैराग्राफ भरना है आपको, रिक्त स्थान ब्लैंक वाला। तो 16 नंबर ब्लैंक 1 में जो दूसरा भरा जाएगा वेयर। 17 नंबर ब्लैंक सेकेंड में आपका जो गर्ल्स भरा जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 18 नंबर ब्लैंक थर्ड में आपका लुक्ड भरा जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। 19 नंबर ब्लैंक 4 में आपका जो है वंस इन ए वाइल भरा जाएगा। 20 नंबर में जो है ब्लैंक 5 में दूसरा ऑप्शन ब्लोइंग भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संभवतः वह कल नहीं आएगा, तो शायद यहाँ पर हो जाएगा। संभवतः का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शायद। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किसी सूरत में, इसका अर्थ हो जाएगा हर हाल में। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी भी देश का उत्थान वहां की जनता के कार्य से होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पतन। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई भी त्रुटि नहीं तो का चुनाव कीजिए। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इतने वीर हैं कि। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कोई गलती नहीं यहाँ बताना है या कोई त्रुटि नहीं, तो यहाँ जो विभिन्न समूहों को होते हुए एक दूसरे से। 6ठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होती है तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है, तो यहाँ पर अनेक वस्तुएं होती हैं, अनेक वस्तु होती है। 7वें नंबर पर आते हैं। मुहावरे का अर्थ बताना है। तिनके का सहारा होना, तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ कुछ ना हो वहाँ थोड़ी सी भी मदद मिल जाना। 8वें नंबर पर आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को सही शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए। एक चाय का प्याला ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा चाय का एक प्याला ले आओ। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दिया है पुलिस को कुछ मिले, तो यहाँ पर पुलिस को कुछ सुराग मिले। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे गांव के खेत में चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा खिरमन। फसल का पर्यायवाची शब्द खिरमन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। कोष्ठक में दिए गए तस्तम शब्द आपको बताना है। तो मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत सी घिन आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा घृणा। घिन का घृणा तस्तम रूप हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए, यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक सार्थक शब्द बताना है। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ गीली हैं, तो समिधा यहाँ पर हो जाएगा। 14 नंबर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। अंडे से जन्म हुआ, इसको कहा जाता है अंडज। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में 3 त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, तो चयन करना। तो मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। 16 से 20 तक पैराग्राफ आपको फिल करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर शुभ भरा जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका
सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर चौथा ऑप्शन बुद्धि तीव्र यहाँ पर भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, मूक यहाँ पर भरा जाएगा, मूक। 19 नंबर में आपका जो है दूसरा ऑप्शन प्राणियों भरा जाएगा यहाँ पर। और 20 नंबर में आपका जो है पहला ऑप्शन विद्यादायिनी भरा जाएगा यहाँ पर, सही है। तो ये था एसएससी जीडी आंसर की 2024 ऑफिशियल आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।